अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए रीडिंग है कि क्या आपके बच्चे को कामयाब इंसान होंगे। आपका लाजमी है कि आपके बच्चे इस वक्त हों तभी आप देखें। आप वैसे भी अपने फ्यूचर में होने वाले बच्चों के लिए देख सकते हैं, और अगर आपके बच्चे हैं तो भी आप डेफिनेटली देख सकते हैं, अपने पोते पोतियों के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 पाइल्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आपको जो सी इसमें से सबसे ज़्यादा चेक करिए, उसको चूज़ कर लें। मैं अपनी रीडिंग नंबर 1 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 चूज़ की है, आप ये चिड़िया वाला पेपर वेट, क्रिस्टल पेपर वेट, आपका सबसे पहला कार्ड आ रहा है कि आपके बच्चे में एक उम्र में जाके, एक जब वो अपनी उम्र में जाएगा या अपनी एक ख़ास उम्र में जाके उनको ये एहसास होगा कि कोई काम उनको करना है जो उन्होंने अपने अंदर बदलना है, कोई ऐसी चीज़ है जो उनको अपने अंदर बदलनी चाहिए, कुछ नया शुरू करना चाहिए। तो वो उस उम्र में जाके इनके अंदर कुछ चेंजिंग आ रही है, किसी चीज़ का इनको इदराक होगा, इनको पता चलेगा कि जो इन्होंने रास्ता अपनाया है ये लाज़मी नहीं है कि वो गलत हो, लेकिन उनको ये होगा कि इसमें फ़ायदा नहीं इनको हो रहा, तो वो फिर वहाँ पर जाके चेंज करेंगे। हो सकता है आपने इनको एक सब्जेक्ट रख के दिया हो कि ये पढ़ो, इससे तुम इंजीनियर बन जाओगे या इससे तुम डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन कुछ अरसा बाद जब वो पढ़ेगा उसको पता चलेगा कि ये उसकी लाइन नहीं है, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, या वो किसी और रास्ते में जाके तो कामयाब हो सकता है, तो उनमें कुछ बदलाव आएगा। तो उसके बाद जो है वो अपनी असल लाइन पे जाएंगे। नंबर 2, उनको इस कार्ड के थ्रू बहुत ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है, अच्छे लोगों के साथ इनकी दोस्ती होना, उठना बैठना, मौलवी के साथ रहना या दीनी तालीम देना उनको, इस चीज़ की ज़रूरत है। किसी अच्छे मशवरे देने वाले की ज़रूरत है। ज़्यादातर आप इनको दीनी मशवरे कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इन दोनों कार्ड्स के आने से मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये अपने किसी ऐसी एज में, टीन एज में, या फिर अपने नई नई जवानी में ये किसी गलत रास्ते पे ना पड़ जाएं, और बाद में जाकर उनको पता चला कि ये रास्ता गलत था, तो उनके अंदर चेंजेस आए और वो लोगों से इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इल्म हासिल करें, फिर चेंज करें। ठीक है, कुछ ना कुछ भी टेंशन होती है, कुछ गलत होता है, कोई तकलीफ़ आती है, इसलिए पहले ही उनको अच्छे रास्ते पे लेके चलें, उनको अच्छे इंसान बनाएं, अच्छी तरबियत करें उनकी, ताकि वो ऐसे किसी रास्ते पे ना जाएं। लेकिन यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रहा है कि उनके अंदर कोई चेंजेस आएगी। पहले वो कुछ करेंगे, कुछ गलत होगा, फिर वो उसके मुताबिक अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे जो कि अच्छी होंगी। ठीक है, आगे ये डेफिनेटली उनको कोई रास्ता यानी कि अपना ले कोई फ़ैसला करना पड़ेगा कि उनको किस रास्ते पे जाना है, अच्छाई की तरफ कि बुराई की तरफ। वो दोनों रास्ते पसंद कर सकते हैं, दोनों यानी कि दोनों में से किसी एक पे जा सकते हैं वो। लेकिन उनके लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है कि वो बुराई पे जाएँ कि वो अच्छाई पे, वो इस चीज़ को भी पसंद करेंगे। वो कुछ अर्सा किसी के बहकावे में आके, किसी जैसे बच्चे होते हैं खिलौना देख लेते हैं और कहते हैं कि मुझे ये खिलौना चाहिए और मैं इससे ही खेलूँगा, तो इस किस्म की भी सिचुएशन नज़र आ रही है कि या तो किसी के बहकावे में आके, या कोई चीज़ अच्छी उनको लगी, किसी मोटरसाइकिल अच्छी लगी, तो जी मुझे भी मोटरसाइकिल चाहिए, पर मामा पापा के पास अभी इतने पैसे नहीं हैं या वो इतने पैसे दे नहीं रहे हैं, तो मैं चोरी कर लेता हूँ या मैं अपने किसी दोस्त से उधार ले लेता हूँ। उधार लेना भी गलत बात है, जितनी चीज़ है उसके हिसाब से चलें। तो वो जो है कुछ इस किस्म की करेंगे एक्टिविटी, और इसके बाद वो किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि अगर वो औरत हैं तो मर्द की तरफ अट्रैक्ट हो, मर्द हैं तो औरत की तरफ अट्रैक्ट हो। ये भी कुछ भी पॉसिबल है कि भाई उनके साथ कुछ ऐसा हो, फिर वो बैठें और अपना रेस्ट लें, अपना आराम से सोचें कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। या कोई अच्छा बंदा उनको मशवरा भी दे सकता है कि भाई ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है, जो सही है वो रास्ता अपनाओ। वो बहुत बहादुर हैं, लेकिन थोड़े से बेवकूफ़ हैं, बच्चे हैं। तो जब वो बड़े होंगे, अभी आप जैसी तो उनमें अक्ल दानिशमंदी नहीं आएगी एकदम से, तो वो थोड़े से बेवकूफ़ से हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं लेकिन अभी थोड़े बच्चे हैं। तो वो ना कुछ भी करने में, एडवेंचर करने में, कुछ नया करने में उनको पसंद आता है। तो हाँ जी, तो ये ना मुझे लगता है जहाँ तक एडवेंचर करना, ख़तरनाक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ये अट्रैक्ट होते हैं, और इनको ख़तरे से डर नहीं लगता। जैसे कि इनके दोस्त ही मुझे लगता है कि इनके दुश्मन होंगे, अच्छे इंसान नहीं होंगे। आपने इनको अच्छी तरबियत दी होगी, ये अच्छे इंसान होंगे, लेकिन इनके दोस्त ही जो हैं वो इनके दुश्मन होंगे। यहाँ पर मून का निशान मुझे नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि ये आपके बच्चे भी बहुत छुपे रुस्तम हों, और आप जो हैं वो
हाँ जी, इनके ना ज़हन में बहुत कुछ चल रहा होगा, आपके सामने बैठे होंगे, हो सकता है मोबाइल पे कुछ कर रहे हों या किताब के अंदर कोई और किताब रख के पढ़ रहे हों और आपको इनका पता नहीं चलेगा ये क्या कर रहे हैं। और इनके अपने दोस्तों में ही, अपने प्यारों में ही इनके दुश्मन छुपे हुए हैं जिनका इनको खुद नहीं पता, और ये ख़तरा लेने में बहुत मज़ा महसूस करते हैं, यानी कि जैसे ख़तरों के खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। और ये थोड़े से बच्चों की तरह हैं, इतना समझ बूझ के काम नहीं करते। अब इनका जो सन कार्ड है वो उल्टा आ रहा है, जब ज़ाहिर है कि अपने बगल में ही आस्तीन में आपने सांप छुपाया हुआ है, आप अपने मामा बाबा को धोखा दे रहे हैं, बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, आप उनको सच्चाई नहीं बता रहे। जो आपको, आपके प्यारे आपको अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, आप उनके साथ सच्चाई ही नहीं बयान कर रहे, तो कुछ ना कुछ उल्टा है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है ना। उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है इनके यहाँ पर, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है इन कार्ड्स के थ्रू कि उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है और उनकी कामयाबी नहीं आ रही इधर नज़र। उन्होंने कुछ किया लेकिन उसका फल उनको नहीं मिल रहा उस तरह से, जिस तरह से उन्होंने किया उनके मुताबिक नहीं निकल रहा। हो सकता है उन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छी की पर उस तरह से इनकी नौकरी नहीं लग रही है, इतनी उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, कुछ यहाँ पर इस किस्म का हो रहा है, जो उन्होंने किया उसके हिसाब से उनको नहीं मिल रहा। और यहाँ पर एक ये चीज़ भी आ रही है, अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो ये भी है कि इनको हो सकता है कि प्यार में धोखा मिले, जैसे कि मैं आपको कह चुकी हूँ कि हो सकता है कि वो किसी ऐसे बंदे की तरफ माहिर हो जाएं, उनसे शादी करना चाहें जो कि अच्छे नहीं हैं और उनको बाद में धोखा दें, या फिर उनके पैसे की वजह से उनके पीछे आए हों, किसी गर्ज की वजह से उनके पीछे आए हों। हो सकता है ऐसा हो सकता है वो आपके प्यार का सही प्यार से जवाब ना दें, उनको माली और अपने कैरियर की ना, और उनके कैरियर का भी बहुत मसला नज़र आ रहा है यहाँ पर। डेफ़िनेटली वो कुछ गलत करेंगे, क्योंकि गलत उसमें पड़ेंगे, दोस्तियों में गलत लोगों में उठेंगे बैठेंगे, तो फिर उनका जो है कैरियर जो है वो ख़राब है, उनको उनकी उम्मीद भी नहीं है कि उनके लिए यहाँ पर कुछ अच्छा हो सके, ठीक है। आगे आपका लव योर सेल्फ फर्स्ट, और इसकी वजह से वो अपने आप से प्यार करना छोड़ दें। तो ये जो है, जो कुछ उन्होंने किया, जब उनको ये रियलाइज़ हुआ, ये पता चला कि हमने तो गलतियाँ की हैं और क्या कहते हैं इसमें, हमने कुछ गलती कर दी है, हमने अपनी ज़िंदगी उल्टे तरीके से जी, या कहीं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में कुछ गलती कर दी, तो उनको अपने आप से प्यार नहीं रहेगा, वो अपने आप से नफ़रत करने लगेंगे। लेकिन क्या है, यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू उनके पास अल्लाह की बहुत मदद आ रही है, फ़रिश्ते उनके साथ हैं, ज़ाहिर है आपकी दुआएं उनके साथ हैं, तो उनका जो है क्या कहते हैं उसे, उनके लिए कोई यहाँ पर चेंजेस आ रही हैं, उनको ज़िंदगी की, यानी कि ये नहीं कि बिल्कुल वो आखिर में चले गए, बूढ़े हो गए तो उनको पता चला वो मैंने तो पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली, उनको ज़िंदगी के किसी बीच के ही हिस्से में पता चल जाएगा और वो अपनी राह को चेंज कर लेंगे, अपना रास्ता बेहतर बना लेंगे, ठीक है ना। अब आपके लिए आ गया है बैजर का कार्ड। अच्छा, बैजर एक जानवर है और ये थोड़ा सा, ये जो चूंटियाँ खाने वाला जानवर है उसकी तरह का होता है, ये शायद वही है। वो अपने आप को खुद गाइड करता है, मैंने क्या करना है, वो खुद स्टेप ले रहा है, आप लोग उसको स्टेप नहीं दोगे, आप उनको समझा नहीं सकते, वो खुद समझेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो बहुत बहादुर हैं और बहुत अक्लमंद बंदे हैं, उनको अच्छे रास्ते पे अभी से लगा दो तो वो जो है अच्छे रास्ते पे निकल जाएंगे। देखिए टैरर कार्ड में हमें वो नज़र आता है जो हो रहा है, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं किस तरह कि अगर हम लोग दुआएं करें, अभी से अच्छा स्टेप लेना शुरू कर दें तो वो चीज़ चेंज हो जाती है, क्योंकि हम किस्मत जो हाथ में लकीरें होती हैं उसको भी हम चेंज कर लेते हैं अपनी दुआओं की वजह से, या फिर जो है अपने अच्छे कामों की वजह से। और ये बंदा थोड़ा गुस्से वाला भी है, लेकिन दूसरों से मिलना जुलना, दोस्ती बनाना अच्छा समझता है। अच्छा, इनके लिए यही है कि इनको ज़्यादातर सोच समझ के चलना चाहिए, वादे अपने जो है वो पूरे करने चाहिए। आपको अगर इनको कुछ समझाया जाए, जैसे आप उनको समझाते हैं ऐसे चलना, ऐसे करना, और उन रास्तों से नहीं हटना चाहिए। आगे आगे आपके लिए सैंड पाइपर। ओके, ये जो है छोटे होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, और इनको ना देखो यहाँ पर भी लिखा गया है कि बताया जा रहा है कि ये इनको ना ख़तरनाक चीज़ों में हाथ डालने का शौक़ है, तो ये कुछ ऐसे बंदे हैं और वो अपना इज़्ज़त खुद कमाते हैं, अपने हाथों से कमाते हैं, खुद बनाते हैं।
और अपने आप को खुद आगे बढ़ाते हैं, ये अपने आप को खुद बना लेंगे। बहुत अक्लमंद बच्चा है, बहुत कामयाब बच्चा है, लेकिन क्या है कि कुछ गलत रास्तों में पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी को बैलेंस भी कर देंगे। और लेकिन इनकी बोलने का अंदाज़ या इनकी जो आवाज़ होती है ना, वो बहुत तेज़ है, या ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इनको इनके लिए एक मशवरा दिया गया है कि बड़े जो रिस्क हैं वो मत लें और वादे पूरे करें, ज़मीन से लगे रहें, ऊंचे ख़्यालात में ना उड़ें, पुरसुकून रहें, कुछ बनाने वाले हैं, अब स्पेशली अपना घर खुद बनाते हैं और दूसरों को गाइड भी करते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है आपके बच्चे के लिए आ रही है, बहुत कामयाब बच्चा है, बस इसको अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है, बस इसको अच्छी तरह नज़र रखें। जब लड़के होते हैं अक्सर वो बड़े होते हैं तो वो बाहर निकलते हैं और उस वक़्त हम उनका ख्याल नहीं रख सकते, पापा कमाने चले जाते हैं, मामा घर में होती हैं, तो आपको उस वक़्त भी इनका ख्याल रखना है, क्योंकि ये जिस बच्चे के बारे में भी आप पूछ रहे हैं, इस बच्चे को बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है। एक वक्त इस पे आना है जब कि इसको आपकी हर वक्त की नज़र की बहुत ज़रूरत होगी, वरना जो है कोई गलत लोग इनको गलत रास्तों पे लगा सकते हैं, तो आपको इनके ऊपर बहुत ध्यान रखना होगा। बहुत अच्छा, बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, बहुत कामयाब बच्चा है, बस आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना होगा। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग माय फाइल नंबर 1। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफिज़। मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने ये फाइल नंबर 2 चूज़ की है, इस चीज़ के थ्रू आपके सबसे पहला कार्ड आ रहा है 5 ऑफ वाटर। तो आपके जो बच्चे हैं वो किसी वजह से बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत कर दिया है या किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया। हो सकता है वो छोटे दिल के इंसान हो और उनको बड़ी जल्दी फील होती है, लड़की हो, लड़की इस कार्ड में आ रही है, हो सकता है वो लड़की हो। और जैसे कि लड़कियों का दिल अक्सर छोटा होता है, नरम होता है, जल्दी बुरा मना जाते हैं, जल्दी दुखी हो जाती हैं। तो मुझे लग रहा है हो सकता है आपके लिए ऐसा कुछ हो कि ये परेशान हो जाती हैं, या इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, कुछ ऐसी बात हो, आप बीमार हो गए, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो ये बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। पहले तो मुझे ये बहुत परेशान नज़र आ रही है इस वजह से। अच्छा, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि आपको वो परेशान क्यों है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि इनके साथ ही जो भी बेटी हैं बेटा हैं आपके, इनके साथ किसी ने कुछ छेड़खानी की है, इनको किसी ने हो सकता है धोखा दिया है, या इनके अपने कोई फ्रेंड हैं उन्होंने इनको चीटिंग की, इनसे झूठ बोला, कोई किसी मसले में फंसा दिया इनको जबकि इनकी गलती नहीं थी। और ये हो सकता है या इन्होंने कोई झूठ बोला हो आपसे और इनको अब इस चीज़ का बुरा लग रहा हो कि मैंने ऐसा क्यों किया है, या इनके साथ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से वो इस चीज़ में परेशान हैं। अब उनके पास आ रहा है क्वीन ऑफ फायर। ये बहुत अट्रैक्टिव हैं, खूबसूरत हैं, लोग इनकी तरफ माइल हो जाते हैं, बिल्ली की तरह हैं, चुलबुली हैं, शरारतें करते हैं, लोग इनको पसंद करते हैं, ट्रांजिशन है इनके अंदर बहुत बदलाव होते रहते हैं। ये हर अपने सेकंड में कुछ नया समझते हैं, कुछ नया सीखते हैं और डेफिनेटली बहुत अक्लमंद बंदे हैं, अक्लमंद बेटी हैं आपकी, अगर बेटी हैं तो। और प्यार करने वाली बड़ी हैं, इनका दिल बहुत नरम है, हर किसी से प्यार करती हैं और हो सकता है यही वजह हो यहाँ वो परेशान हो रही हैं, क्योंकि अक्सर लोग ना शैतान की तरह होते हैं, वो प्यार नहीं किसी का चाहते, वो बस अपना फ़ायदा सोचते हैं। तो ये ऐसी इंसान है जो हर किसी की मदद करने भाग जाते हैं, हर किसी को प्यार करते हैं। तो इनको बुरा लगा होगा कि भाई इनको इन्होंने किसी की मदद की, किसी के लिए कोई कुर्बानी दी, कोई उनकी मदद कुछ किया या उनको प्यार किया, तो उन्होंने इनका दिल तोड़ दिया। ये लाजमी नहीं कि कोई और मसला हो, ये भी हो सकता है कि दोस्त होते हैं आपस में, सहेलियाँ होती हैं। तो यानी कि एक सहेली बनी, कुछ देर के बाद उसने जानबूझ के उनसे लड़ाई कर ली और दूसरी सहेली के साथ चली गई, तो इस तरह की भी सिचुएशन होती है और गुस्से में आ जाते हैं ये लोग, जल्दी गुस्सा कर लेते हैं। इनमें नफ्सी ख्वाहिशात बहुत होती हैं और ये प्यार करने वाले बड़े हैं, आज़ादी पसंद हैं और क्या कहते हैं इसे, हाँ, आप ये कह लें कि ये महंगे भी बड़े हैं, आपको आसानी से ये लोग मिल नहीं सकते। और लेकिन इनमें बहुत हिम्मत ताकत है कुछ करने की, कुछ बनाने की, आगे बढ़ने की। और यानी कि जब इनके साथ कुछ बुरा होगा ना, ये ऐसा बंदा नहीं है कि बस उस चीज़ को रोता रहे। हाँ, वो रो रहे हैं, परेशान है कि किसी ने उनके साथ बुरा किया, लेकिन क्या है वो हमेशा ऐसे रोते हुए नहीं बंदे रहेंगे, वो बहुत कामयाब बंदे हैं।
उनको पता है मैंने क्या करना है, किस वक्त करना है, दूसरों को प्यार भी देना है और अपने काम भी तरीके से करने हैं। वो एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी औरत है। क्योंकि 2 औरतों के कार्ड्स आ गए तो मुझे लग रहा है कि तो आप जो है ये बहुत प्यार करने वाले हैं, ये दूसरों से प्यार करते हैं, शरारतें करते हैं, कामयाब बनते हैं जैसे बिल्ली होती है। और इनके अंदर बहुत यानी कि प्यार है, आग जो है ये प्यार की आग है, ये दूसरों को बहुत प्यार करते हैं। तो और दूसरा ये कि इनकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आए अल्लाह की तरफ से, कुछ इनके साथ हो तो ये उस चीज़ का बुरा नहीं मनाते कि मैंने खुद करना था। ये इस चीज़ को पसंद करते हैं। इनके अंदर कोई भी चेंजेस आए इनको बुरा नहीं लगता। ये खुले लोग हैं, ये दूसरों के साथ खुल के बात करते हैं। और तो इनके जो है ना, इनके साथ जो है वो जी हाँ, और कुदरत इनको इनके सब्र से या इनके कामों की वजह से खुश होके इनको इनाम दे। अच्छा, ये कई वक्त में इनके साथ ऐसे आते हैं क्योंकि बहुत बहादुर हैं, बहुत कामयाब लोग हैं, तो लोग इनसे हसद करते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कई वक्त ऐसा है तो ये जो है वो हो सकता है थोड़ी देर के लिए अकेले हो जाएं। तो जब ये अकेले होंगे तब भी ये आराम से नहीं बैठेंगे, अपने लिए रास्ता ढूंढेंगे, अपने लिए अच्छाई ढूंढेंगे। ये ढूंढेंगे किस तरह से ये कामयाब हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये थक के बैठने वाले लोग नहीं हैं और हो सकता है ये ज़िद्दी भी हों। ये अपने पैसों को ख़ुद बनाते हैं, पैसा ये ख़ुद बनाते हैं। और ये जो है हो सकता है अपना पैसा आसानी से दूसरों को ना देते हैं या दूसरों की मदद ना करते हों, अल्लाह के नाम पे ना देते हों। ये अपना पैसा बहुत संभाल के रखेंगे और ज़िद्दी भी हैं। अगर इनको एक दफ़ा पता चल जाए कि आपने इनके साथ गलत किया है, आप इनको धोखा दे रहे हैं, तो ये दोबारा कभी आपकी बात नहीं मानेंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। जी हाँ, सेपरेशन डेफ़िनेटली हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो कि अल्लाह माफ़ करे ना हो, लेकिन तलाक़ हो या ये अपने एक काम से अलहदा हो के दूसरा काम शुरू करना शुरू हो जाए। कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रॉब्लम में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड आ रहा है क्योंकि कुछ ज़िद्दी हैं, गुस्से वाले हैं और कामयाब लोग हैं। तो अगर कोई उनके साथ कुछ बुरा करता है तो ये जो है उस चीज़ का बुरा ही लेते हैं। 3 विच इज़ सिस्टर्स द पावर ऑफ 3। तो जो इनके रास्ते में आता है ये उनको निकाल देते हैं, उनके साथ रोना पसंद नहीं करते। ये जो इनको तंग करता है ये उनको निकाल देते हैं। रिंग कामयाबी का है, इनको शादी इनकी होगी किसी अच्छे बंदे के साथ, यानी इनको ऑफ़र्स बड़ी आएंगी, इनके लिए ऑफ़र्स ख़त्म नहीं होंगे। अगर इनका कहीं रिश्ता ख़त्म भी होता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये एक ऐसा बंदा है कि इनके बहुत रिश्ते आएंगे और आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत कामयाब लोग हैं, लोग इनको पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, कामयाब बंदे हैं और लेकिन दुनिया ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स और अच्छा बुरा होता रहता है ज़िंदगी में। तो ये थी जी आज की आपकी रीडिंग फाइल नंबर 2। अगर आपको अपने बारे में मज़ीद कुछ जानना है तो मेरी वीडियोस देखते रहें, आपको ज़रूर वहाँ से कोई ना कोई अपने मसले के बारे में मदद मिल जाएगी। और किसी और मसले के बारे में भी जानना हो तो आपको उधर से मदद मिल जाएगी। वीडियोस के ऊपर से देखते रहें। तो बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपनी रीडिंग नंबर 3 की तरफ जा रही हूँ। अच्छा, अब फाइल नंबर 3 जिन्होंने ये चूज़ किया है, आपके पहला कार्ड ये है कि एक बात तो ये हो सकती है कि आपका बच्चा जो है वो हर वक्त हर दूसरे पल में चेंज होने वाला बच्चा है। एक पल में ये कुछ करेगा, दूसरे पल में कुछ और करेगा, या ये भी हो सकता है कुछ ख़तरनाक है और कुछ चीज़ों को ख़त्म करके दूसरी चीज़ें शुरू कर देता है। यानी कि अगर अभी इसने बायोलॉजी मेडिकल लाइन ली है, थोड़ी देर बाद कहेगा मैंने इंजीनियर लाइन लेनी है। तो यहाँ ये बहुत ख़तरनाक बच्चा है और लेकिन इसके दिल में प्यार भी है। तो लेकिन ये है कि ये कुछ मुझे इसमें लग रहा है कि ये बंदा जो है थोड़ा ख़तरनाक किस्म का है। अच्छा, आगे क्या है, जर्नी। अच्छा, मुझे इस कार्ड से ये लग रहा है कि ये बच्चा जो है आपका ये लंबे वक्त तक किसी के साथ रहना पसंद नहीं। अच्छा, इनके ना पास्ट में मुझे लग रहा है कुछ हो रहा है, कुछ भी है, या आप लोगों ने सही तरह इनकी तरबियत नहीं की, करने में थोड़ा मसला हो गया या कोई भी प्रॉब्लम है, इनके पास में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज वो इस तरह के हैं। अच्छा, इनके पास में कुछ यानी इनके माजी में ऐसा कुछ हुआ है, लाजमी नहीं कि कुछ बुरा हुआ है, हो सकता है कुछ ज़्यादा प्यार मिल गया, हो सकता है कि इनको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल सकी, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी वजह से ये अपने प्रेजेंट में या अपने फ्यूचर में चेंज होंगे। ये उतने
अच्छे बंदे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन क्या है कि इनको अपने आप को चेंज करना होगा। चाहे पास्ट में जो कुछ हुआ हम उसको नहीं बदल सकते, लेकिन क्या है हम अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को, अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शायद ये अपने आप को बदल लें, लेकिन इनको क्या है बदलने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। ये बंदा एक चीज़ पे टिक के नहीं रह रहा, ये हर वक्त बदलता रह रहा है। इनको लंबी टाइम की रिलेशनशिप्स या किसी से दोस्ती या किसी जगह पर रहना, टिक के रहना इनको पसंद नहीं है। एक जॉब इनको पसंद नहीं है, चेंज कर। इनका डेफिनेटली दिल टूटा है। इनको हो सकता है किसी ने धोखा दिया हो, या इनके लाइफ पार्टनर हैं किसी और को इनको छोड़ के पसंद कर लिया और वो उनके साथ चले गए, जिसकी वजह से ये मज़ीद पत्थर बन गए। लेकिन क्या है इनके दिल में अभी भी प्यार है। हो सकता है ये लियो हों और इनके दिल में अभी भी प्यार है। ये दूसरों को केयर करना चाहते हैं, ये चाहते हैं दूसरे इनको प्यार करें, ये चाहते हैं कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हों और खुशियाँ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आराम सुकून चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, दूसरों को संभालना चाहते हैं, दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो केयर करते हैं अभी भी, इनका दिल बुरा नहीं है। लेकिन क्या है इनकी डेफिनेटली लग रहा है इंगेजमेंट टूट रही है यहाँ पर, इनकी मंगनी कोई टूट रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा ही कुछ पत्थर बन गए हैं। और इनके जो वो बंदा था उसके बीच में केमिस्ट्री नहीं थी, जिसका मतलब ये है कि उनकी सोचें एक तरह नहीं थी, बहुत डिफ़र करती थी, एक दूसरे से अलग बंदे थे। और गलती से या आप लोगों के ज़िद करने से आप लोगों ने कहा यहाँ कर लो, तो ये उस तरह से इनका रिश्ता हो गया। लेकिन ये सही नहीं है इनके लिए, ठीक है। और ये खुले जहन के बंदे भी नहीं हैं कि ये सोचें चलो कुछ हो गया उसको छोड़ो आगे बढ़ जाएं। मैंने कहा ये चेंजेस पसंद करते हैं। हो सकता है ये कैंसर हो या फिर तो और ये सीख लिए। अच्छा उनका ना जो भी उनकी मसला है उनके साथ, वो ना असलियत नहीं देख पाते। इतना मुझे नहीं लग रहा कि वो इतने अक्लमंद हैं या उनके पास उनका दिल टूटा हुआ है, वो हर वक्त दुखी रहते हैं, ज़्यादा खुश नहीं होते। दुख को बड़ी जल्दी अपने साथ ले लेते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत को अपने साथ नहीं लेते। मैजिकल स्पेस क्लियरिंग टाइम, और लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालने में बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, एक जगह टिक के नहीं रहते, या किसी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद नहीं करते। तो लेकिन जो उनके साथ बुरे हैं उनको भी आसानी से निकाल देते हैं। दूसरी बात ये हो गई कि या तो उनको कोई धोखा देगा, डेफिनेटली काउंट योर ब्लेसिंग, यहाँ पर चोरी हो रहा है, इनके खेत पूरा चोरी हो गया, या फिर इनको कोई ये किसी को धोखा दे रहे हैं। लेकिन इनके लिए हीलिंग कार्ड है, यहाँ पर इनकी कोई ज़िंदगी में आएगा या ये अपने आप को खुद हील कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे, खुश हो जाएंगे। अगर ये बीमार हैं तो सही हो जाएंगे, इनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। आगे है डेफिनेटली इनके साथ कोई बंदा है जो उनको गलत मशवरे देता है, जो उनके कान गलत तरीके से भरता है, उनको गलत बातें बताता है, और ये उनकी बात सुनते हैं, जिसकी वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इनको ज़िंदगी में कोई एक ऐसा बंदा आएगा जो इनका दिल जोड़ देगा। बहुत अजीब बंदा होगा, हो सकता है इतना खूबसूरत ना हो या इनसे ना मिलता हो, लेकिन वो जब इनकी ज़िंदगी में आएगा तो इनकी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत लौट के आएगा। ये बदल जाएंगे, इनको अपनी ज़िंदगी का असल रास्ता मिलेगा कि इनको कैसे जीना है, क्या करना है और किस तरह रास्ते पे जाना है। अच्छा आगे ये स्नेक है, या तो इनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कोई बंदा है जो इनको गलत रास्ते दिखाता है, या फिर इनकी आदत इस किस्म की हो गई है सांप की तरह की कि ये अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पे नहीं देखते हैं। तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके, आपके बच्चे के लिए यही आ रहा है बार बार कि ये किसी चीज़ में जम के नहीं रहते, किसी चीज़ को पक्की तरह से शुरू नहीं करते, या फिर किसी चीज़ के किसी जैसे वादा है वादा पूरा नहीं करते, बड़ी जल्दी इस चीज़ को चेंज कर देते हैं, एक चीज़ की तरफ नहीं रहते। इनके आगे भी यही, पैसे बनाने में भी इनको यही प्रॉब्लम रहेगी, किसी के साथ रिश्ता क्रिएट करने में भी यही प्रॉब्लम रहेगी कि वो बार बार छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्यार इनके अंदर बहुत है, प्यार करने वाले, केयर करने वाले, दूसरों के लिए, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, जो इनके पास होता है दूसरों को दे देते हैं। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, और ये बंदा जो है इन्होंने बहुत जगहों पे इन्वेस्ट किया। हो सकता है ये लॉटरी ख़रीद के रखते हों या ये प्राइज़ बाउंड लेते हों और उनमें पैसे लगा के रखते हों ताकि इनको इसका फ़ायदा हो। लेकिन क्या है ये एक बंदे के साथ नहीं रहते, हो सकता है लोग इनको छोड़ देते हों क्योंकि इनकी अपनी कुछ आदतें इस तरह की हैं, इनको छोड़ देते हों या अकेले हों, या इनको पैसों की प्रॉब्लम रहती है। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है इनके साथ कि सब कुछ होते हुए भी इनके पास कुछ भी नहीं है। ये थी जी आज की आपकी रीडिंग फाइल नंबर 3।
और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कि इस मामले में मज़ीद कुछ जानना है या किसी और मामले में जानना है तो आप मेरे चैनल को देखते रहें। आपको ज़रूर वहाँ पर कोई ना कोई मदद मिल जाएगी, कोई ना कोई मशवरा मिल जाएगा। और बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।